गुड इवनिंग बॉस। नमस्ते गुड इवनिंग, बॉस। गुड इवनिंग, नमस्ते। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो केस आज का पढ़ लिया सब लोगों ने। थोड़ा देर बोलती थी तो शांत हो जाता। तो ऐसा पहली बार ही हुआ था कि इतनी देर तक ये बोली। तब उन्हें लगा कि इसको सीरियसली कोई दिक्कत है। पहले वो सोचते थे कि ना ये मतलब अचानक गुस्से में आ जाती है इसलिए ऐसे बोलती है। तो तब तक वो उसको प्रॉब्लम नहीं समझते थे। उसके बाद उन्हें प्रॉब्लम लगी तब वो गए। उन्होंने मिले जब साइकेट्रिस्ट से तो उन लोगों ने बताया कि उसकी ऐसे ऐसे ये डिप्रेशन में है और इस तरीके से इसकी बाइपोलर डिसऑर्डर। अब इसमें क्या था कि ये कभी तो शांत रहती थी और कभी अचानक ऐसे बोलने लगती थी। इसके अलावा जब पूछा तो आ, क्या हुआ था, जब ये पूछा गया तो बोली कुछ नहीं, बस क्लास चल रही थी। ऐसा कुछ नहीं था कि जो उसको पिंच किया या हर्ट किया, ऐसा कुछ नहीं। बस अचानक हो गया। वो कुछ मैं अपना सोच रही थी, उसी में मेरे को वो ऐसा लगा, उसके ख्यालों में जो चल चल रहा था। माँ ने बताया कि ऐसे ये ख्यालों में खोई रहती है ज्यादातर, अक्सर ये अपने ख्यालों के अंदर डूबी रहती है। और कोई अचानक आवाज देता है तो फिर अचानक घबरा जाती है, एकदम से स्टार्टल कर जाती है, घबरा जाती है। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि वो जब मतलब जब हमारी बात हो रही थी तो वो लेटने की कोशिश कर रही थी। कारण ये था कि वो सेडेटिव खाई हुई थी, तो लेकिन बीच बीच में यान करती थी, जम्हाई लेती थी। तो जब मैंने पूछा कि नींद आ रही है इसको, माँ बोली कि बेटा वो डॉक्टर साहब सेडेटिव चल रहे हैं ना, इसलिए तो सोई रहती है ज्यादातर। पर ऐसा नहीं है, ये तो पहले भी जब सेडेटिव नहीं खाती थी तब भी ऐसे ही जमाइयाँ लेती थी। तो ऐसा नहीं है कि ये अभी शुरू किया है इसने, तो पहले से ही था उसको। और फिर अचानक रात में उठ जाती है, बैठ जाती है, बाहर चली जाती है। तो पूरी रात का इसका नाटक ऐसे रहता ही है। तो पूरी हिस्ट्री में उसकी माँ बार बार ये कहती रही कि सर इसको ठीक कर दो प्लीज, हम लोग बहुत परेशान हैं, इसको हम ऐसी हालत में देख नहीं सकते। तो मैंने कहा अच्छा थोड़ा इसका बचपन बताइए। तो जब बचपन पूछा तो उन्होंने अ, बोला कि बचपन ठीक है, बचपन में ऐसा कुछ नहीं। बचपन में ये अच्छा पढ़ती थी, अपने आप पढ़ती थी, इसको बोला नहीं जाता था, मेहनती थी। और एक खास बात थी कि इसको अच्छी पोजीशन चाहिए, टॉप में रहना पसंद, और अचीव भी कर लेती थी आसानी से क्योंकि मेहनत करती। इसको जैसे बच्चियों को ज्यादातर डॉल्स पसंद होती है, इसे डॉल नहीं पसंद होती थी। ये कार या टेडी ऐसी चीजों से खेलती। तो फिर मैंने बच्ची से पूछा तो उसने बोला कि मुझे क्या है, मुझे बचपन में बहुत सताया गया। मैंने कहा सताया गया, क्यों सताया गया? कि भैया को हर चीज मिलती थी, भैया को प्यार करते थे, भैया को बोलते, कोई बोलता नहीं था, मुझे ही बोलते थे क्योंकि मैं लड़की थी। मुझे डांटते थे, मुझे मतलब जो भी काम था वो मेरे साथ ही होता था क्योंकि मैं लड़की थी। तो मैंने ऐसा पूछा मदर से तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, इसको ऐसा फीलिंग होता था कि ये पहले भी ऐसी बोलती थी, मैं लड़की हूँ इसलिए आप मुझे डांट देते हो, मैं लड़की हूँ इसलिए आप मुझे बोल देते हो। जबकि हम उसको भी इक्वली डांटते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन इसको ऐसा लगता था और अभी भी लगता है। तो क्या, मैंने पूछा कि ऐसा अभी भी होता है?
वही नहीं, अब मेरे को समझ में आया कि नहीं वो ऐसा मुझे लगता था, ऐसा नहीं था, लेकिन वो मैं बड़ी हो गई तब मुझे समझ में आया कि मुझे लगता। तो लेकिन कभी कभी ऐसा अभी भी लगता है, ऐसे करके बोली। तो अभी ये बोलते बोलते अचानक हाइपर हो जाती है, इसका इसलिए इलाज करा है। वो मैंने बताया कि वो मतलब हाइपर होकर के वो उसमें जोर से चिल्लाना, या बाहर बात करने लगना, किसी से भी बात करना जोर जोर से बोलती है, ये रहता था। तो फिर बोली कि सर इसको ठीक करो। तो ये ऑलमोस्ट केस था जिसके बारे में हम लोग ने आज डिस्कस करना है। तो कुछ रूब्रिक तो मैंने सुबह देखे थे, अच्छे रूब्रिक आप लोगों ने लिए हैं। चलो रेणु सिंह जी से शुरुआत करते हैं। डॉक्टर रेणु ने लिया है माइंड एब्जॉर्ब, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों का मैंने ये देखा माइंड श्रीकिंग लिया। आपने श्रीकिंग क्यों लिया? आप ये पहले थोड़ा चर्चा बताइए, आप लोगों ने श्रीकिंग क्यों लिया? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बॉस वो चिल्ला रही थी ना, इसलिए श्रीक लिया है। चीखने में और चिल्लाने में अंतर होता है। श्रीकिंग मीन्स चीखना। चिल्लाना तो तेज आवाज में भी बोलोगे तो चिल्लाए कि क्यों चिल्ला के बोल रहे हो, ऐसे बोलते हैं ना। चीखना हाँ। होता है श्रीकिंग, जो चीखता है, जैसे हम ब्रेन। पुकारते हैं, बहुत तेजी से चीखते हैं ना किसी चीज के लिए। तो श्रीकिंग नहीं था इसमें, कहीं पर भी श्रीकिंग नहीं था। मैंने बताया वो जोर जोर से बोलती थी, बस ये था, चिल्लाती थी। तो वो हमेशा नहीं चिल्लाती थी, बस बोलने लगती थी देर। ये कई लोगों ने लिया तो इसलिए मैंने पूछा। चलिए ठीक। अभी जैसे रेणु जी ने डॉक्टर रेणु ने जो लिया है ये श्रीकिंग, इसमें इसकी जरूरत नहीं है ना। चलो, टॉर्चर फीलिंग ठीक है, आप ले सकते हो टॉर्चर फीलिंग। इंटेलिजेंट गर्ल इन्होंने दिया। सीपिया एंड स्ट्रेमोनियम, गुड चॉइस ऑफ रेमेडीज। चलिए इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे। इसके बाद शव्या, शव्या ने लिया है एब्सॉर्ब्ड ब्रेन थॉट। ये अच्छा रूब्रिक है। मैं सोच भी रहा था कि कोई इसको ले, तो ये लिया इन्होंने, बहुत अच्छा लिया। अगेन इन्होंने श्रीकिंग लिया, श्रीकिंग की जरूरत नहीं है। यॉर्निंग इज गुड रूब्रिक। एंड 4 सेकंड फीलिंग। अच्छा, 4 सेकंड फीलिंग क्यों लिया? शव्या है, शव्या जी बताए, बस। बताइए बेटा, क्यों लिया आपने 4 सेकंड फीलिंग क्यों लिया? बस वो जो फीलिंग है कि भैया को ज्यादा मानना, मुझे नहीं मानना क्योंकि मैं लड़की हूँ। तो ये जो मतलब कि वो भेदभाव वाली जो फीलिंग आ रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 सेकंड फीलिंग ले लिया था हाँ, कि तो मुझे कहीं ना कहीं यही, वो अपने आप को यहीं नेग्लेक्ट पे फील कर रही आपको, थी। हाँ यही मुझे आपको थोड़ा सा करेक्ट करना है। देखो, नेग्लेक्ट उसने एक बार भी नहीं बोला, जी। लेकिन हाँ, आपने ये नहीं फ्रेम बोले कर, नहीं, लेकिन उनके अंदर फीलिंग थी। नहीं नहीं, तो आपने फ्रेम कर दिया ना ये। उसने एक बार भी बोला कि जी। मुझे 4 सेकंड फील होता है, या मुझे अकेलापन फील होता है, मुझे लगता है कि मुझे ये लोग छोड़ दिए हैं, या मुझ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी। भाई नेग्लेक्टेड फोर जी सेकंड बस। यही होता है। देखो, मैं इसीलिए इस बात पर रुका हूँ यहाँ पर, कि आपको 4 सेकंड फीलिंग का जी। रूब्रिक आपने जो गलत पिक किया है वो इसीलिए, जैसे मैं शिरकिंग का बताया ऐसे इसको बता रहा हूँ। 4 सेकंड आपको तब लेना है जी। जब आपको लगे कि व्यक्ति कहता है कि भाई मुझ पे कोई ध्यान ही नहीं देता, मैं अकेला पड़ गया हूँ, मेरे पास ही कोई नहीं आता, मुझसे हम्म। कोई बात ही नहीं कर रहा आजकल, मुझे अकेलापन महसूस होता जी। है ना। तो ये एलोन डिजायर, जो वो एलोन एलोन फीलिंग जो होती है ना, उस एलोन फीलिंग का आगे का वर्जन है 4 सेकंड फीलिंग। फिर इसी के अंदर एक जी। और रूब्रिक आता है, डिल्यूजन डेजर्टेड। डेजर्टेड क्या है? डेजर्ट माने होता है ना कि बिल्कुल हाँ, बंजर, अकेला। छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ हाँ, दिया, अब बंजर। तो उसमें कोई बात ही नहीं कि उसमें जाकर के हम पानी भी डालें। भाई बंजर भूमि पे कुछ नहीं करते ना हम, जाकर छोड़ देते हैं, नेग्लेक्ट मतलब अ, बिल्कुल बेकार लैंड होता है वो। तो वो है वो। तो जी। ऐसा उसके साथ कभी नहीं हुआ, है ना। तो यहीं पे हम लोग माइंड जी। फैकल्टी में हमेशा हम लोग यहीं पे गलती करते हैं, कि हम फ्रेमिंग रूब्रिक की अपने आप से करने लगते हैं। ये कभी नहीं करना, है ना। चलो, जी बस। ये देखो, जैसे ही आपने ये पिक किया, आपकी जो चॉइस ऑफ रेमेडीज है ना वो अलग आने लगी। हालांकि हाँ कुछ बस। रेमेडी अच्छी आ रही है, स्टेमोनियम ठीक आ रही है,
लेकिन होता क्या है उससे, फिर हमारा वो कैलकुलेशन बिगड़ जाता है ना। चलो, और बस फोर एक और सेकंड लिए फीलिंग। हैं, ड्रीम ड्रीम एनजीएस, हाँ हाँ, वो मैंने वो भी देखा। ठीक नहीं है बस। हाँ, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि ड्रीम की तो बात ही नहीं है। कहाँ ड्रीम एनजीएस की बात हुई? नहीं, भाई वो जैसे कहाँ? कि वो सोते सोते उठ के बैठ जाना, फिर बाहर बाहर चले जाना, फिर आके ना ना यही ना 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 मतलब रात ना भर ना, यही उसको चलता रहता। उसको नींद नहीं आती थी। तो वो ऐसे जी। होता है, नहीं आपको नहीं आएगी तो आप भी तो कभी इधर बैठे हो, कभी उधर जा रहे हो। अच्छा, इसमें रेस्टलेसनेस तो भी नहीं वो रहेंगे। स्लीप रेस्टलेसनेस ले सकते हैं। हाँ, मैं यही जी। बोलने वाला हूँ, यही बोल रहा हूँ कि इसमें रेस्टलेसनेस भी नहीं है। इसमें ले लेंगे, क्योंकि हाँ। रेस्टलेसनेस में आपको एक जगह बैठ करके आराम नहीं मिल रहा। बात आराम की है ही नहीं। जी। वो तो कोई व्यक्ति ढूंढ रही है जिसके साथ बात कर ले। भाई उसका उसका इस समय फेज बात करने वाला है, और कभी इसका फेज होता है शांत हम्म। रहने वाला। बाइपोलर में क्या होता है? यही होता है जी। ना। तो अब वो जी। फेज उसके दिमाग में कब आए, ज्यादा बात करने वाला कब आए, रात हम्म। में आया, दिन में आया, ये कोई फिक्स नहीं है। तो उसका रात में आ गया, तो वो रात जी। में उठ के बैठ जाती थी। अच्छा, रोज भी ऐसा नहीं होता था, कभी कभी आराम से सोती थी, है ना। तो जैसे किसी ने पूछा जी। था कि इसके जनरल्स, भाई जनरल्स कुछ थे ही नहीं। अच्छा, उससे भूख प्यास पूछो, जी। नॉर्मल है। ठंड सर्दी गर्मी पूछो, हम्म। नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। तो जब आदमी ज्यादा नॉर्मल बोलने लगे और आपको घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछने के बाद भी नहीं मिले, तो फ्रेम नहीं करना है ना। तो इसलिए हमने जी। उसमें कोई जी। जनरल लिया ही नहीं, छोड़ दिया। तो यहाँ पर आप तो बस यहाँ एंशियस की स्लीप को मिले छोड़ देंगे। हैं बेटा। उठाना है। क्या नहीं उठाना? वह जो स्लीप उसकी जो है मतलब ऐसे आती नहीं है, बार बार नहीं उठ नहीं नहीं जाना, नहीं फिर नहीं। टहलना, फिर हाँ, सोना, तो आप ये यहाँ पे कह कुछ सकते हो, लेना नहीं है यहाँ। यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि स्लीपलेसनेस ले सकते हो। जी। क्योंकि उसको नींद आनी चाहिए उस टाइम पे, वो नींद नहीं आ रही है। स्लीप रेस्टलेसनेस नहीं ले सकते, हाँ। बेचैनी नहीं है, लेकिन जो आनी चाहिए वो नहीं आ रही जी। जी। है ना। ये अभी भी उसको नहीं आ रही जी। है, अभी तो उसको इसलिए आ रही है क्योंकि वो सिडेटिव के इफेक्ट में है। ठीक है ना। हम्म। चलिए, तो होप कि आगे फिर ये गलती नहीं होगी। ठीक है, चलो। जी। डॉक्टर आर के साहू, माइंड डिप्रेशन, माइंड सेंसिटिव, अगेन फॉर सेकंड फीलिंग, अगेन स्क्रीमिंग। देखो, स्क्रीम, क्राइज आउट, ये सब नहीं था उसके अंदर भाई। बोल देना, चिल्लाना वो एक अलग चीज है, क्राइज आउट, स्क्रीमिंग बहुत सीखना है, सीखना ये नहीं है। इसीलिए देखो आप भटक गए डॉक्टर साहब, रेटिना पहुंच गए ना। चलो कोई नहीं, कुछ रूब्रिक का सिलेक्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है तो हमारी रास्ते भटक जाते हैं। एक्चुअल में है क्या भाई, चौराहा है, और आपने अगर इधर की सड़क इधर पकड़ ली तो आप दिल्ली जाने की जगह मुंबई चले जाएंगे, वही है। चलिए कोई बात नहीं। दीपिका, और क्या लिखा है? एब्स्ट्रक्शन ऑफ माइंड, एब्स्ट्रक्शन ऑफ माइंड, ये क्यों लिया? दीपिका जी हैं? एब्स्ट्रैक्ट कहाँ हो रहे थे? एब्स्ट्रैक्ट तो नहीं थे, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब थे। एब्स्ट्रक्शन ऑफ माइंड तो नहीं आए यहाँ। स्ट्राइकिंग भी गड़बड़ हो गया, फोर सेकंड भी गड़बड़ हो गया। देखो, आपका यार्निंग रूब्रिक अच्छा है, बाकी तीन गड़बड़ होने की वजह से सारी रेमेडीज देखो बिल्कुल डिफरेंट लोकेशन, किसी की भी मैच नहीं कर रही भाई। एक बंदे के साथ तो मैच करे हमारी थिंकिंग, किसी के साथ नहीं मैच करें, बिकॉज आपके रूब्रिक सिलेक्शन तीनों अलग हो गए सबसे। ठीक है, तो अगर दीपिका बाद में सुनेंगी रिकॉर्डिंग तो वो सुन सकती हैं कि ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई हमसे। चलिए, विशाल, अगेन विशाल का शानदार चौका। विशाल इसमें पूरे फॉर्म में है। ये रूब्रिक थैंक मैं यू बॉस। चाहता था। हाँ विशाल, यस बॉस। अरे बेटा फॉर्म में चल रहे हो इस समय। मैं चाहता था ये गलती क्या की रूब्रिक है कोई बॉस? ले। अरे बता रहा हूँ ना, देखो बस एक फोर सेकंड फीलिंग तुमने एक्स्ट्रा जोड़ दिया जबरदस्ती। ठीक है, यानी ठीक है, स्टार्टल हाँ। स्टार्टल स्टार्टल कोई नहीं ले रहा था, स्टार्टलिंग इजली भाई आना चाहिए ना। एकदम से घबरा गए, कोई आवाज सुन के अचानक क्या होता है, जो अचानक डरता है आदमी, घबराता है, उस टाइम पे क्या होता है, बच्चे की तरह एकदम से फड़फड़ाहट आती है ना, वो स्टार्टलिंग होती है। तो स्टार्टलिंग हम्म। लेना है, लेकिन स्टार्टिंग नहीं लेना है, ये ध्यान रखो। अभी आपको स्टार्टलिंग दो, दिख ही नहीं रहा था।
वही मैं हाँ तो कंफ्यूज हो बेटा जाता ये हूँ। आपको समझना पड़ेगा हमें क्या देखो स्टार्टिंग, मैं भी बहुत गलती कर चुका हूँ ये। स्टार्टिंग में हमेशा स्टार्टिंग लेता हूँ, स्टार्टिंग इजली ये रूब्रिक नहीं है। स्टार्टिंग इजली मैंने स्टार्टिंग मैं वाला तो हर, ट्विचिंग मेथड होता है ना, ट्विचिंग होता है ना। ना ना स्टार्टलिंग है वो, स्टार्टलिंग है जो आप सोच रहे हो ना, मैं भी स्टार्टलिंग को स्टार्टिंग के साथ लेता था, गड़बड़ है। हाँ, हम हमें जो चाहिए वो स्टार्टलिंग है, ये जो स्टार्टिंग है वो हाँ ट्विचिंग वाला होता है ना। हाँ 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 हाँ, है ना, तो ये नहीं लेना है। और एलोपैथिक अब्यूज भी नहीं लेना हम्म। है, ऐसा कोई अब्यूज भी नहीं उसके अंदर हो रहा था, ये तो एक नॉर्मल इफेक्ट है, सेडेटिव होना तो नॉर्मल इफेक्ट है। ये कुछ रूब्रिक अलग है, लेकिन मैं ठीक है। फॉर्म में क्यों बोल रहा हूँ तुमको, तुमने वो पिक किया जो वाकई में वहां पर पिक होना चाहिए था। भाई मैं इतने इतने दिनों से क्लास ले रहा हूँ, मैंने जल्दी कोई डिल्यूजन नहीं लेता, लेकिन मैं हर बार डिल्यूजन हम्म। समझाते वक्त एक बात बोलता हूँ, यदि व्यक्ति ये बोलता है कि मुझे लगता था, और ये प्रूव हो जाता है घर वालों से उससे कि वाकई में उसे लगता था, तब वो डिल्यूजन है। और क्या लगता था वो बात हम्म। क्लियर होनी चाहिए। अब मुझे ये और बता दो, हम्म। परसिक्यूटेड क्यों लिया? परसिक्यूटेड मतलब इल ट्रीटेड, बेस्ड ऑन सम रेसिज्म या फिर कास्ट, ऐसा कुछ। राइट, तो ये बस मैं बोला यही बोला सुनना इसने चाहता था, कि यही मैं सुनना चाहता था। उसने बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड है परसिक्यूटेड, क्योंकि उसको उसको लगता था मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, वो बोलती भी थी मुझे प्रताड़ित किया जाता है हाँ, क्योंकि मैं लड़की हूँ, सताया गया है। मुझे सताया गया क्योंकि मैं लड़की हूँ, है ना। हम्म। तो भाई देखो, जब भी कभी आपको रिलीजन को बेसिस, कास्ट के बेसिस, और या जेंडर के बेसिस आपको ये फीलिंग आए कि मुझे सताया जा रहा है, जबकि सताया नहीं जा रहा है, लेकिन आपको फीलिंग आ रही है, तो ये डिल्यूजन, ये फॉल्स परसेप्शन ही डिल्यूजन है, यहाँ पे आप लोगे। इसलिए मैंने कहा कि आप बहुत फॉर्म में हो और शानदार रूब्रिक पिक कर रहे हो पिछले कई दिनों से। तो ये भी एक शानदार नमूना है आपका, डिल्यूजन परसिक्यूशन इस बिल्कुल बुल साइड हिट किया है। बस आपको ये जो एक्स्ट्रा रूब्रिक है, एक दो स्टार्टलिंग का तीन, बताइए। स्टार्टलिंग का बताता हूँ अभी, आप अब मैं आगे दिखाऊंगा सब कुछ, टेंशन मत लो। ठीक है, ये हो गया। और जी। ऊपर कौन सा है आपका? एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक हिस्टीरिया लेना चाह रहा था मैं। हाँ हिस्टीरिया तो लेना था, 100% हिस्टीरिक है। चलो कोई बात नहीं, हिस्टीरिक इसलिए है क्योंकि उसके रिएक्शन एबनॉर्मल है, बहुत एबनॉर्मल है। मैंने उस दिन समझाया भी था भाई, जब भी हम्म। आपकी रिएक्शन फिजिकल रिएक्शन एबनॉर्मल रिएक्शन होने लगी, तो वो हिस्टीरिया है। हिस्टीरिया थी, इसीलिए थोड़े से आप भी देखो, दो तीन गलत एंट्रीज हो गई तो आप भटक गए, रेमेडीज बिल्कुल चेंज हो गई। हम्म। ठीक है, हम्म। पर चलो कोई बात नहीं, जी। इट्स ओके। आपने दो चीजें उठाई तो आपकी 100 गलतियां माफ। चलो, लेकिन आपका रूब्रिक्स मतलब आपके मेडिसिन सिलेक्शन अच्छी है, बहुत अच्छी है। अगर आपने अंडरस्टैंड किया थैंक यू केस बॉस। को, इसीलिए आप यहाँ पहुंच गए, इन इन रेमेडीज में पहुंच गए। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, जी। इग्निशिया नेट्रम्यूर पहुंचना अच्छी बात है। चलिए, फिर आते हैं हम डॉक्टर स्वर्णा जी पे। डॉक्टर स्वर्णा जी ने बहुत अच्छा रूब्रिक लिया है, एब्जॉर्ब। देखो ये आया ना, स्टार्टिंग स्टार्टल, जब प्रॉपर स्टार्टल है तब स्टार्टलिंग देंगे, लेकिन ये इन्होंने बोगस से दिया है, इसलिए बीबीसीआर में दिया है। अगेन स्पीकिंग एक्स्ट्रा ले लिया, डिल्यूजन डिजर्टेड ये भी गलत ले लिया, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, अदरवाइज बहुत सही जा रहे थे। पर मेडिसिन अच्छी आ रही है, फेमोनियम, पौष्टिकम, इग्निशिया अच्छी आ रही है। ओके, चलिए, हम और अच्छा कर सकते थे इसके अंदर थोड़ा सा, है ना। एंड यॉर्निंग, ठीक है, यॉर्निंग भी ठीक है आपका, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इट्स ओके। चलिए प्रतीक्षा जी, प्रतीक्षा ने श्रीकिंग गलत लिया है, एक्स्ट्रा ले लिया, 4 सेकंड। एब्जॉर्ब आपका सही रूब्रिक है, दो मेडिसिन थोड़ा सा डिस्टर्ब होने की वजह से मेडिसिन बहुत सारी भटक गए आप। चलो कोई बात नहीं, जब पल्सटिला और हेलीबोरस ये दूसरे टाइप की मेडिसिन आने लगी, ये नहीं है। बाकी सुनने के बाद भी पता चलता है ना केस को, चीजें समझ में आती हैं। अब जिसने श्रीकिंग उठाया है भैया, ये लिख के ले लो, स्ट्रेमोनियम आएगा और आपको स्ट्रेमोनियम ही लगेगा। लेकिन स्ट्रेमोनियम के लिए एक चीज, चलो मैं आगे बताता हूँ उसको, पहले देख लेता हूँ सब। देखो ये स्क्रीमिंग उठाया ना, तो स्ट्रेमोनियम आया, आएगा ही आएगा, निश्चित आएगा। अगेन डेजर्टेड फीलिंग,
ये दो दो एक्स्ट्रा हो गए, इसको नहीं लेना है। डॉक्टर सरिता जी, ये जो है दो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई हमसे। स्टार्टलिंग, स्टार्टल इजी ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और हम मैच, हाँ भाई सारंग, सारंग भी फॉर्म में चल रहे हैं, देखते हैं इस बार क्या होता है। एब्सेंस ऑफ थॉट, एब्सेंट माइंडेड ले सकते हो, सॉर्ट ऑफ एब्सेंट माइंडेड ले सकते हो। यॉर्निंग, देखो फील्स प्रोसिक्यूटेड, गुड, फील्स प्रोसिक्यूटेड। हिस्टीरिया, वेरी गुड। रूब्रिक बहुत शानदार लिए भाई, बहुत शानदार। एनाकार्डियम, ऑरम, लेकेसिस, बेलाडोना एंड इग्निशिया। देखो स्क्रीमिंग नहीं लिया ना, तो स्ट्रेमोनियम नहीं आया। भाई देखो जिसका जो जिस्ट है वो निकल के अपने आप आ जाएगा आगे, अगर एक गलत स्टेप हो जाएगा हमारा। लेकिन बेटा आपने ये गलत ले लिया। हो, सारंग हो प्रेजेंट। जी सर। हाँ देखो मेडिसिन सिलेक्शन थोड़ा सा गड़बड़ है हमारा, एक बार भी उसने सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया है। आप औरम में टेनन देने को तैयार हो सब। भाई इतनी वो नहीं है हिम्मत वाली, डरपोक है थोड़ी सी। औरम मैट नहीं आएगा, है ना। हाँ उसका जिस्ट कहाँ ओके आया, सर। देखो जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ स्ट्रेमोनियम का जिस्ट है स्ट्रीकिंग, तो जिन जिन ने स्ट्रीकिंग लिया उनका स्ट्रेमोनियम आएगा ही आएगा। अगर सुसाइडल डिस्पोजिशन होता तो मैं औरम मैट बोलता, बिल्कुल बोलता। चलिए प्रवीण जी, प्रवीण जी का है एब्जॉर्ब, ठीक है एब्जॉर्ब, बहुत बढ़िया भैया, बहुत प्रवीण बहुत बढ़िया। डिल्यूजन परसिक्यूटेड, बहुत बढ़िया। इमेज बिल्कुल ठीक। यॉर्निंग, अब ये एक्सेस ले लिया, एक्सेसिव ले लिया भाई, इसकी क्या जरूरत है। अब्यूज ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन कोई जरूरत नहीं है, इसको लेने की वजह से मामला गड़बड़ हो गया। मैनिया अल्टरेशन विद डिप्रेशन बिल्कुल ले सकते हो, बाइपोलर डिसऑर्डर में लेते हो, ठीक है ये आप ले सकते हो। लेकिन ये आपने जो फिफ्थ रूब्रिक ले लिया, इसी की वजह से आपने देखो, ये देखो ये देखो ये गैप आ रहा है ना मेडिसिन के अंदर, ये इसी की वजह से आ रहा है। ये नहीं होता तो ये सारी मेडिसिन, बहुत अच्छी ग्रेड की मेडिसिन आपकी आती है, लेकेसिस, इग्निशिया, स्टैफिग्रिया, फेमोनियम, हायोसम, ये सब आने लगती है। थोड़ा सा ये ध्यान रखो, है ना, ये गलती नहीं करनी है आगे। बहुत अच्छे रूब्रिक लिए लेकिन लास्ट में गड़बड़ कर दिया ना आपने। ओ प्रवीण, जी सर। जी बॉस। हाँ थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया भैया, है ना, बाकी बहुत बढ़िया है। और देखो इग्निशिया और लेकेसिस ये ठीक किया है आपने, लेकिन बस वो एक एक्स्ट्रा रूब्रिक ले लिया, उसकी वजह से और मेडिसिन भी आपके जहन में आती, कोई बात नहीं। जी जी। चलो अदिति, एब्सॉर्ब, एम्बिशन, हाई एम्बिशन क्यों भाई, ये क्या। अगेन बॉस देखो वो स्क्रीमिंग, मैनिश, भाई मैनिश वाली बात ही नहीं हुई, खाली टॉय देख के मत घबराओ, यही वो वो पोर्शन सुन के आप उधर चले जाते हो, गड़बड़ है। डिल्यूजन क्या लिया है आपने, परसिक्यूटेड। परसिक्यूटेड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर डिल्यूजन परसिक्यूटेड है तो वेरी गुड है, डिल्यूजन एक ही बनता है यहाँ पे। नेट्रम्यूर इज गुड चॉइस। चलिए निशा जी, अरे भैया निशा जी, फिर आप भी एम्बिशन, भाई आप लोग एम्बिशन इंक्रीज क्यों ले रहे हो यार, ये बताओ। निशा जी हैं, डॉक्टर निशा। हाँ है, हूँ सर। हाँ तो बताइए आपने क्यों लिया भाई, एम्बिशन इंक्रीज क्यों लिया, कॉम्पिटिटिव एम्बिशन इंक्रीज में क्या मतलब, इसलिए कि वो भाई से कंपेयर कर लिए। नहीं बॉस, एक्चुअली वो अपनी पढ़ाई को लेकर के काफी मतलब उसको सीरियस। फर्स्ट रैंक थी। ना ना ना, वो कभी भी एम्बिशन नहीं है, वो उसका करेक्टर है, वो उसका एम्बिशन नहीं है। एम्बिशन उसको बोलते हैं जो जो नीचे से ऊपर उठ के आता है वो एम्बिशियस होता है। जैसे हमने एक रेमेडी देखी थी, वो शॉपकीपर था जो नीचे से ऊपर उठ के आया था, वो एम्बिशियस था। भाई ये तो हमेशा से टॉप पे है ना, शी इज गुड गर्ल, यस। ये गुड गर्ल इमेज वाली यस लड़की सर। है, तो वो तो गुड यस। गर्ल। भाई गुड गर्ल का तो कोई एम्बिशन है ही नहीं, वो तो गुड है ही। इन लोगों का एम्बिशन नहीं है, इन लोगों का परसिस्टेंस होता है कि मुझे फर्स्ट पर रहना है।
ये परसिस्टेंटली होल्ड हाँ करना चाहते हैं उस पोजीशन। ये एम्बिशन नहीं है, इट्स नॉट कॉम्पिटिटिवनेस, है ना। ये तो वो अचीव जी कर चुके हैं, वो तो अचीव करके उसको कंट्रोल करके रखते हैं बस। तो दे आर गुड, ऑलरेडी गुड। एंड सेकेंड रूब्रिक आपका ये कंफ्यूजन ऑफ माइंड एज इन अ ड्रीम, ये क्यों लिया आपने, ये भी बताइए। वो ऐसे है ना कि वो हमेशा अपने आप में खोई रहती है, दैट इज एब्जॉर्ब, इसीलिए अभी तो पढ़ा हमने। अगर एब्जॉर्ब आप यस एब्जॉर्ब हो तो आप भाई एक्चुअली एब्जॉर्ब माने क्या, आप किसी में घुसे अपने हुए आप हो। में खोए रहना। हाँ, यस कंफ्यूजन इज, जहां भी शब्द डाले कंफ्यूजन ऑफ माइंड, वहां कंफ्यूजन दिखना चाहिए। जैसे करना कुछ चाह रही थी, हो कुछ गया। इससे बोलते कुछ है, करती कुछ है, दैट इज कंफ्यूजन ऑफ माइंड, है ना। मन में कुछ चल रहा है लेकिन मैं सर को कुछ और बोल गई, दैट इज कंफ्यूजन ऑफ यस माइंड, सर है ना। तो ये देखो, यस सर सिलेक्शन ऑफ ऐसे रूब्रिक रूब्रिक बहुत जरूरी, सिलेक्शन बहुत जटिल हो गया ना। डिफिकल्ट है। अब देखो नहीं डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, बहुत ध्यान से सुनो। देखो इतने इतने सारे बच्चे निकाल रहे हैं ना, आप भी निकाल रहे हो। आपने पिछले जी 2-3 बार से बहुत अच्छा निकाला है। आज थोड़ा सा आप ऑफ ट्रैक हो गए, मे भी शायद आज आपका दिन नहीं था। कई बार सचिन तेंदुलकर भी जीरो पे आउट हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यस आप में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल आप थोड़ा ओवर थिंक कर गए बस, ठीक है, कोई बात नहीं। यस ये थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि देखो आपके दो दो अलग रूब्रिक लेने की वजह से आपकी मेडिसिन बिल्कुल अलग हो गई है ना। बिल्कुल अलग नहीं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ओके सर उसके बाद नेक्स्ट है डॉक्टर करिश्मा गुप्ता। आज न्यू एंट्रीज हैं। अगेन श्रीकिंग, मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। ये रेस्टलेसनेस ले लिया है इन्होंने भी, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई इन दोनों चीजें, है ना। थॉट्स वॉन्डरिंग, चलो भैया आप तो बहुत सारी चीजों में बहुत अच्छा सोच गए, लेकिन थोड़ा सा ऑफ ट्रैक सोच गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आओगे अभी। आप, आपकी फर्स्ट क्लास है ना शायद, फर्स्ट बार ही दे रही हैं आप। डॉक्टर करिश्मा है क्या? नहीं बॉस, चलो कोई लिस्टिंग बात में नहीं, तो आप नहीं है। कोई बात नहीं, आप सुनेंगी बाद में, तब सुनिएगा। आपकी फर्स्ट बारी है, इसलिए शायद अभी आप एनलाइन नहीं है अभी थॉट से, कोई बात नहीं। एक्स्ट्रा थोड़ा सा आपने सोच लिया, जैसे मैंने 2 रूब्रिक के बारे में बता चुका हूँ। थॉट वॉन्डरिंग आपने क्यों लिया, शायद इसलिए कि वो कुछ कुछ सोचती रहती थी, तो वो भी सही नहीं है। एंड टॉर्मेंटेड हिमसेल्फ माने खुद को परेशान कर रहे हैं हम, सोच सोच के, नहीं ये नहीं है, ऐसे नहीं लेंगे इसको, है ना। तो ये थोड़ा सा गलत रूब्रिक सिलेक्शन हो गया। नेक्स्ट टाइम आप अच्छा कर पाएंगे। चलिए, ये हैं अरुणिमा, ये भी फर्स्ट टाइम कर रही है शायद। थॉट्स एब्जॉर्ब बिल्कुल सही है। एम्बिशन इंक्रीज, इन्होंने भी थोड़ा सा एम्बिशियस सोच लिया। स्टार्टेड इजली, भैया देखो कहाँ हैं आप, विशाल, विशाल जी। देखो है रूब्रिक स्टार्टेड इजली, स्टार्टर्ड इजली है। है ना, तो ये लेना है स्टार्टेड। स्टार्टेड इजली है। हाँ ये लेना है ना। हम्म। मैनिया श्रीकिंग इन ले सकते हैं, पर श्रीकिंग नहीं है भाई, मैं बार बार बता रहा हूँ, श्रीकिंग नहीं है। रॉन्ग सफर्ड, आई थिंक आप भी उसको गलत इंटरप्रेट कर रही हैं। रॉन्ग सफर्ड से अच्छा डेल्यूजन हमारे पास है ऑलरेडी, है ना। स्लीप डिस्टर्ब आप ले सकते हो। स्टार्टेड इजली में मैं बॉस, फ्राइटेंड इजली है। फ्राइटेंड इजली भी है, स्टार्टल इजली भी है। तो कुल मिला के थोड़ा सा लोगों के जो चॉइस ऑफ रेमेडीज आ रही हैं वो लेकेसिस है, स्ट्रेमोनियम है। मोस्ट ऑफ द जो डॉक्टर्स हैं वो स्ट्रेमोनियम, नेट्राम्यूर, इग्निशिया, इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना। बस यही घूम घूम के रेमेडीज आ रही हैं जो भी आई हैं आज। चलो ठीक है, आप मुझे 2 मिनट दो, मैं आपको उसमें, अच्छा एक और डला है, किसका डला है ये, विशाल नहीं डला है। स्टार्टल इजली को स्टार्टिंग इजली में या फ्राइटेंड इजली में दिया, फ्राइटेंड ले लो, फ्राइटेंड इजली ज्यादा अच्छा है, ठीक है। चलो आप लोग देख लो, मैंने डाल दिया है। मैंने जो रूब्रिक ली है, फ्राइटेंड इजली, हिस्टीरिया, सैडनेस, बहुत जनरल लिया है।
इसमें पर्टिकुलर सिर्फ यही लिया है, डिल्यूजन परसिक्यूटेड और फ्राइटेंड इजली, बस 2 चीज पर्टिकुलर है, बाकी सब जनरल है। जनरल सैडनेस, जनरल हिस्टीरिया, जनरल एब्जॉर्ब, ठीक है। उसके बाद यॉर्निंग और स्लीपलेसनेस। स्लीप डिस्टर्ब भी ले सकते हो, स्लीपलेसनेस भी ले सकते हो, इट्स ओके। तो रूब्रिक इसमें इसके अंदर नक्सोमिका, इग्निशिया, पल्सेटिला, लेगेसिस, सल्फर, ये सब आ रही है। चलो अब इस पे देख लेते हैं हम बीवीसीआर पे। इसमें सैडनेस, एब्जॉर्ब, हिस्टीरिया, टार्टल इजली, यानी बस। इसमें इसमें मेडिसिन जो आ रही है वो हमारे पास नक्सोमिका, इग्निशिया। कुल मिला के हमें इग्निशिया, नेट्रम्यूर और स्ट्रेमोनियम में अंतर देखना है। अब आपको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि हमसे गड़बड़ी स्ट्रेमोनियम को लेके क्या हुई है। आप लोग समझ गए ना सारे लोग। स्ट्रेमोनियम हर उस व्यक्ति की आई होगी जिसने भी श्रीकिंग लिया होगा, श्रीकिंग, ठीक है। अब आपको एक छोटी सी चीज दूंगा और मजेदार चीज दूंगा, ध्यान दीजिएगा। स्ट्रेमोनियम का साइड इफेक्शन देखो, ब्रेन, सर्कुलेशन, स्पाइनल नर्व, जेनाइटल्स, ठीक है। ब्रेन दिया है, ये याद रखना। अब आ जाओ नेट्रम्यूर पे। नेट्रम्यूर के अंदर साइट ऑफ एक्शन है ग्लैंड, हार्ट, अगेन ब्रेन, माइंड एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। इसमें आ गया माइंड, ब्रेन एंड माइंड, ठीक। अब आ जाओ इग्निशिया पे। इसमें आप देखोगे माइंड एंड नर्वस सिस्टम एंड सेरिब्रोस्पाइनल एक्सिस। अब तीनों के साइट ऑफ एक्शन देखने के बाद आपको इस केस के अंदर अगर सिर्फ साइट ऑफ एक्शन से मैचअप कराना हो तो क्या देंगे, बिना बिना रूब्रिक बताओ। इग्नेशिया। और बताओ, और और कोई बताओ। विशाल बता रहे हैं ये तो। इग्निशिया इग्निशिया। बॉस, इग्निशिया। आप सब लोग इग्निशिया पे आ गए, क्यों आ गए? साइट ऑफ एक्शन। भाई लास्ट में आप साइट ऑफ एक्शन भी तो देख लिया था एक बार। क्या मेरे जो रेमेडी कंफ्यूजन हो रहा है, जैसे बहुत लोगों का नेट्रम्यूर इग्निशिया में हो रहा था, तो भी आप कंफर्म कर लेते। स्ट्रेमोनियम इग्निशिया का हो रहा है। देखो स्ट्रेमोनियम तो मैं आपकी गलती कहता ही नहीं हूँ। क्यों नहीं कहता? कि एक गलत रूब्रिक लेने से आपने रॉन्ग टर्न ले लिया और आप दूसरी सड़क पे चले गए, इसलिए स्ट्रेमोनियम आया। अदरवाइज स्ट्रेमोनियम नहीं आता आपका, क्योंकि स्ट्रेमोनियम का यहाँ पे कोई खेल है ही नहीं। यहाँ पे वो लोग फंसेंगे जो नेट्रम्यूर और इग्निशिया में फंसेंगे, ठीक है। लेकिन अब देखो एक चीज ध्यान दो, इसमें दिया है माइंड एंड ब्रेन और इसमें दिया है माइंड एंड नर्वस सिस्टम। दोनों में अंतर बता दो मुझे, चलो कोई बता दो। माइंड तो दोनों में है। अभी ब्रेन माइंड, तब लेंगे जब ब्रेन ब्रेन एज एन ऑर्गन अफेक्टेड होगा, और अच्छा, नर्वस सिस्टम कॉजेज द चेंजेस इन द बिहेवियर, वेरी गुड। और माइंड माइंड कॉजेज द चेंजेस इन द बिहेवियर, और जो हिस्टेरिकल सिम्टम है वो नर्वस है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। अब देखो ब्रेन के अंदर, ब्रेन में होल सोल बहुत कुछ आ गया। हाँ जी, हाँ जी, इस्टीरिया इग्निशिया में है ना सर, इस्टीरिया। बिल्कुल इग्निशिया में है हिस्टीरिया। अभी उन्होंने बताया ना कि नर्वस सिस्टम पे जब भी आप, नर्वस सिस्टम पे काम हुआ, नर्वस सिस्टम हमारा क्या है? सीएनएस, पीएनएस, एएनएस, है ना। दैट्स कॉल्ड नर्वस सिस्टम। उसके अंदर ब्रेन अपने आप आ गया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये पूरा नर्वस सिस्टम का खेल इग्निशिया का होता है, पूरा नर्वस सिस्टम। इसी देखो वो स्टार्टलिंग कर रही है ना, इसीलिए स्टार्टलिंग करती है, इसीलिए वो एब्जॉर्ब रहती है, इसीलिए वो माइंड। अब आप समझोगे इग्निशिया और नेट्रम्यूर में बेसिक फर्क क्या है। इसके अंदर माइंड की वजह से नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है और इसके अंदर के माइंड की वजह से ब्रेन डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। अब देखो ब्रेन और माइंड, मतलब ब्रेन और नर्वस सिस्टम दोनों का ही पार्ट है हाइपोथैलेमस। आप मेरे को समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? नर्वस सिस्टम का भी पार्ट है और ब्रेन का भी पार्ट है, क्या? हाइपोथैलेमस। एग्री कर रहे हो सब लोग? शांति हो गई भाई, क्यों? गलत बोल दिया क्या कुछ? यस बॉस। हाँ हाँ, तो बोलो ना यार, यस। दोनों ही उसी के पार्ट हैं, ठीक है। अब आप समझिए कि जब जब भी आपका माइंड डिस्टर्ब होगा
और हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब होगा। तो हाइपोथैलेमस के अंदर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, और पिट्यूटरी से हार्मोन्स निकलेंगे, और हार्मोन से ही आपके जितने भी ये मूड ऑल्टर, मूड डिस्टर्ब, सब जो डिप्रेशन डिप्रेशन सब आ रहा है वो सब इसी से आएगा। ठीक है। लेकिन आपके बाकी के पार्ट यानी कि पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, घबराहट होना, अचानक धड़कनें बढ़ गई, ठीक है, मोशन नहीं आ रहा, नींद चली गई, स्टार्टलिंग हो रही है, मैंने बताया ना, स्टार्टल करेगी, जर्क करेगी, ट्विचिंग करेगी, दैट इज इग्निशिया। इसमें पीएनएस भी इन्वॉल्व है, नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है, लेकिन नेट्रम्यूर ऐसा नहीं करेगा। नेट्रम्यूर शांत हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर भी भाई हाइपोथैलेमस का इफेक्ट है, ब्रेन का इफेक्ट है, माइंड की वजह से हो रहा है, और एज वेल एज उसके अंदर भी आपके अंदर सोरोनेस आएगी, सैडनेस आएगी, ग्रीफ आएगा, लेकिन उससे वो शांत हो जाएगा, मोर बैलेंस हो जाएगा। सिर्फ ब्रेन इन्वॉल्व है, एएनएस पीएनएस इन्वॉल्व नहीं, उसके अंदर स्टार्टलिंग स्टार्टलिंग नहीं होगी बहुत ज्यादा। ठीक है, समझ पा रहे हो मैं जो कह रहा हूं? हाँ बॉस, समझ में तो आ रहा इसीलिए ये लोग एलमेंट फ्रॉम फियर, एलमेंट फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट, इन सब में पढ़े। एलमेंट फ्रॉम कहां से आ रहा है? माइंड से। और जा कहां रहा है? एक्शन कहां जा रहा है? ब्रेन पे। उसका कहां जा रहा है? नर्वस सिस्टम पे। अब इधर देखो, ट्रेमोनियम डायरेक्टली ब्रेन इफेक्ट हो रहा है। अब ब्रेन कैसे इफेक्ट हो रहा है? क्योंकि ब्रेन परसीव कर रहा है, आई से, नोज से, हियरिंग से। तो जब परसीव करके रिएक्शन आते हैं, इसका रिएक्शन कहाँ आ रहे हैं? स्पाइनल नर्व्स पे, सर्कुलेशन पे। तो सर्कुलेशन पे आएगा तो हार्ट बीट बढ़ा देगा, स्पाइनल नर्व्स पे आएगा तो इसके अंदर भी पीएनएस इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इसीलिए ये ट्रॉमेटाइज, टेरराइज दिखेगा, घबराएगा, कप कप कपाएगा। किसमें? जब भी आपको आंखों से परसेप्शन मिलेगा। आंखों से क्या परसेप्शन मिलेगा? डार्कनेस। इसलिए फियर ऑफ डार्कनेस होता है स्ट्रेमोनियम में, समझे? ये लोग हो सकता है इग्निशिया और नेट्रम्यूर हो सकता है डार्कनेस से न डरे, पर लव डिसअपॉइंटमेंट, दिमाग से आने वाले एलिमेंट, इनको इफेक्ट ज्यादा करेंगे, स्ट्रेमोनियम को कम करेंगे। आप उठा के देख लेना, लव डिसअपॉइंटमेंट देख लेना, लव एलिमेंट फ्रॉम फियर देख लेना, किसी को भी देख लेना एलिमेंट को, मेंटल जो एलिमेंट है वो स्ट्रेमोनियम में या तो नहीं पड़ा होगा या एक नंबर में पड़ा होगा। 2 नंबर, 3 नंबर में, 4 नंबर में आपको नेट्रम्यूर और इग्निशिया ही मिलेंगी। ठीक है, तो ये बेसिक एक नई अंडरस्टैंडिंग में आपको दे रहा हूं कि आप ये भी देखें कि साइट ऑफ एक्शन पे हमारी चीज कैसे बनी। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। हाँ बॉस, आया। Yes, boss. हाँ। यस सर। तो कुछ नया कुछ मतलब लगा कि कुछ नया है सीखा आज हमने। यस सर। इग्निशिया में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, तभी उसको स्टार्टल इजली है इग्निशिया में। हाँ दीदी, मैंने यही तो बताया अभी आपको। क्या बताया? यही तो बता रहा था मैं, एएनएस पीएनएस, इसमें नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है। और एंड नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, है ना? और ब्रेन छोटा यस हिस्सा है, सर, नर्वस सिस्टम बड़ा हिस्सा है, मतलब ब्रेन तो उसके अंदर आ ही गया। तो नेट्रम में और इग्निशिया में जब भी आपको डिफरेंस करना है तो ये जान लो, मोर इफेक्टिव ऑन नर्वस सिस्टम इज इग्निशिया देन नेट्रम्यूर। हमेशा याद रखना, भूलोगे नहीं कभी। यस माइंड सर। तो दोनों में है। नेट्रम्यूर में साइलेंट हो जाता है, नेट्रम्यूर हाँ, में साइलेंट हो जाता है, नेट्रम्यूर साइलेंट की बैलेंस तरफ रहेगा, जाता उसमें है। एएनएस पीएनएस इन्वॉल्व नहीं है ना, इसलिए वो बैलेंस यस रहेगा। सर। उसके अंदर अनबैलेंसिंग नहीं है भाई। एएनएस पीएनएस से अनबैलेंस नहीं। देखो, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक किसका सिस्टम, कौन से सिस्टम से बिलोंग करता है बताओ? ऑटोनॉमिक नर्वस आ गया ना सिस्टम। एएनएस। अब एएनएस तो उसके अंदर इन्वॉल्व ही नहीं है बहुत ज्यादा, तो भाई वो क्यों यस सर। डिस्टर्ब होगा? जिसके अंदर सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक डिस्टर्ब ही नहीं होगा, वो क्यों डिस्टर्ब होगा? यस समझ सर। गए? तो सर, तो ज्यादा स्टेमोनियम में भी एएनएस इन्वॉल्व होगा,
तभी उसमें हाँ जर्क्स तो आते हाँ हैं। क्यों नहीं होगा, अभी मैंने दिखाया ना, उसके अंदर सर्कुलेशन भी इन्वॉल्व है, उसका बीपी भी हाई बढ़ जाएगा, उसके अंदर घबराहट भी होगी, उसके अंदर बेचैनी भी होगी, इसीलिए टेरराइज ट्रोमेटाइज दिखता है स्ट्रेमोनियम, मैंने बोला ना वो। लेकिन कहाँ से आ रहा है, उसके अंदर माइंड नहीं है, उसमें ब्रेन है। और ब्रेन को कहाँ से इनपुट मिलते हैं, सेंसरी ऑर्गन से, चाहे वो टच रिसेप्टर हो, चाहे वो आंखों के रिसेप्टर हो, विजनरी, या फिर हियरिंग, इनसे मिलते हैं। जब भी वो सुन लेगा किसी का अचानक पीछे से आवाज सुन ली तो घबरा गया, डर गया, फियर ऑफ डार्क है उसके अंदर, अंधेरा देख लिया तो डर गया, किसी ने अचानक टच कर दिया तो डर गया, तो डरेगा वो भी, उसके अंदर मतलब ट्रेम्बलिंग उसके अंदर भी आएगी। लेकिन वो जो ट्रेम्बलिंग होगी वो बिकॉज ऑफ ब्रेन होगी, ब्रेन उसके अंदर माइंड नहीं है, उसके अंदर डर, मतलब इस वजह से डर नहीं लग रहा है कि मैं अकेला हूं, मैं घबराया हूं, मेरे साथ कोई नहीं है, ये नहीं परेशान है वो, ये तो परेशान इनिशियल होगी। आप समझ गए जो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? यस सर, यस सर। हाँ, उसके और अंदर भी इसीलिए उसको स्पाइनल नर्व है, उसके अंदर भी पीएनएस है, तो डिस्टर्ब वो भी होगा, निश्चित होगा। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेमोनियम, नेट्रम्यूर, एरिलीजिया। आई थिंक मतलब इससे बेस्ट तो नहीं समझा होगा आपने। जी, अलग ही चलो, व्यू मिल गया, है, अलग ही व्यू मिल गया। हाँ अलग ही व्यू मिल गया। अरे बढ़िया, देखो वो ये, एमोनिया ब्रेन क्राई आएगी, वो श्रीकिंग रूब्रिक इसीलिए आएगा बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ ब्रेन क्राई। हाँ वो ब्रेन क्रैक, देखो मैंने कहा ना, श्रीकिंग, श्रीकिंग जब भी आप लोगे तो आप भटक जाओगे, श्रीकिंग इज मोर ऑन ब्रेनी साइड। ब्रेन साइड। ठीक है, चलो, आज की अंडरस्टैंडिंग इतनी ही। होपफुली आप लोगों को कुछ नया इंसाइट मिला होगा, मजा आया होगा आज के केस से। केस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, खाली रेमेडी निकालना हमारा मकसद नहीं है, ठीक है ना। मकसद है ये सिस्टम चेंज होना चाहिए, ये जो हम सीख रहे हैं ना इसके अंदर माइंड माइंड माइंड, भाई माइंड के अलावा भी बहुत कुछ है यार। हमें जब तक हम मोर साइंटिफिक नहीं होंगे ना, तब तक हमको एक्सेप्ट नहीं करेगा संसार। फिलोसफिकल बातों से बाहर निकलना होगा हमें, जो डॉक्टर हैनीमैन उस टाइम पे इंसाइट दे गए, व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीज एंड व्हाट इज क्यूरेटिव इन द मेडिसिन, इन दोनों चीजों को लेके चलना पड़ेगा। तो हम क्या पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन द मेडिसिन, जब भी हम केस पढ़ते हैं, उसके बाद हम ये देखते हैं व्हाट इज क्यूरेटिव इन द मेडिसिन, हमारी मेडिसिन में क्या क्यूरेटिव था जिसको वो क्योर कर सकती है। चलो, होपफुली अच्छा लगा हो। चलो, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू बॉस, गुड नाइट। थैंक गुड यू, नाइट। गुड नाइट।